कहानी हमारे पड़ोस में रहने वाले अखिलेश बाबू की है। उनकी एक ना बड़ी अजीब सी आदत है, जिसकी वजह से कभी कभी उनकी पत्नी से उनका झगड़ा भी हो जाता है। उनकी जो आदत है ना, वो ऐसे तो अच्छी है। वो हर हाल में किसी भी जरूरतमंद की मदद करना चाहते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले की बात है, वो पार्क में सुबह टहलने जाते हैं। बहुत ठंड होने के बावजूद उनका एक दिनचर्या है कि वो हर रोज टहलने जाते हैं। ये अच्छी आदत है। और वो जब लौटे घर, तो उन्होंने जो कश्मीरी शाल ओढ़ा था घर से निकलते वक्त, वो उनके पास नहीं था। तो उनकी पत्नी जो है, उसने पूछ लिया कि वो जो शाल आप ओढ़ कर गए थे, वो शॉल है कहाँ। अखिलेश बाबू ने कहा कि मैंने वो शाल किसी को दे दिया। उनकी पत्नी को आश्चर्य हुआ कि कश्मीरी शाल किसी को दे दिया, किसे दिया। तो उन्होंने कहा कि वो पार्क के बगल में जो जूते चप्पल की दुकान लगाता है ना, मरम्मत करने की, आपने जूते चप्पल की मरम्मत करने वाले को कश्मीरी शाल दे दिया मतलब। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने उसको नहीं दिया है, पूरी बात सुनो। उसके दुकान पर एक बुजुर्ग बैठा था, इतनी ठंड में कांप रहा था। उसके पास ओढ़ने के लिए एक ढंग का शॉल भी नहीं था, और मैं तो स्वेटर जैकेट पहने था, ऊपर से शॉल ओढ़े। मैंने अपना शॉल उसे दे दिया। उनकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे गजब आदमी है, वो शॉल हमारे बेटे ने अपनी पहली तनख्वाह से खरीद कर आपको गिफ्ट किया था, और आप शॉल दान कराए। तो उन्होंने कहा कि अरे छोड़ो इन सब बातों को, और चलो चाय पिलाओ। उनकी पत्नी को इतना गुस्सा आ रहा था अपने पति पर कि उनके बेटे ने अपनी पहली तनख्वाह से कश्मीरी शॉल खरीदकर अपने पिता को गिफ्ट किया था, और इन्होंने किसी को ऐसे ही दे दिया। अगर वो कहते तो मैं एक पुराना चादर दे देती, कोई ऊनी कपड़ा दे देती उस बुजुर्ग को। कश्मीरी शॉल देने की क्या जरूरत थी। मतलब कि एकदम से उनका पूरा, उनकी पत्नी का पूरा दिन खराब हो गया। वो दिन भर वही सोचते रहे। अगले दिन लेकिन मतलब अखिलेश बाबू को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगले दिन फिर से वो निकल गए मॉर्निंग वॉक के लिए। और मॉर्निंग वॉक पर तो निकल गए थे अखिलेश बाबू, लेकिन दोपहर होने को आया था और अखिलेश बाबू का कहीं अता पता नहीं था। उनकी पत्नी का घबराहट के मारे हालत खराब हो रही थी, और अखिलेश बाबू ने उस दिन अपना मोबाइल भी घर में ही छोड़ दिया था। अब समझ में नहीं आ रहा था उनकी पत्नी को कि आखिर वो करे तो करे क्या। तभी दरवाजे पर ना दस्तक हुई थी, गेट पर कोई आया था। वो दौड़ के गई, अखिलेश बाबू लग रहा आ गए हैं, लेकिन अखिलेश बाबू वहां नहीं थे। दरवाजे पर वो पार्क के बगल में जूता चप्पल लगाने वाला जो सिलाई करता था, वो खड़ा था। उसका नाम गणेश था। गणेश को देखकर वो बोली कि अरे गणेश, तुम यहाँ, साहब तो नहीं है। वो समझ गई कि कुछ न कुछ मांगने आया होगा उनके दानवीर पति से। लेकिन गणेश ने कहा कि मैडम, आप जल्दी चलिए मेरे साथ। उन्होंने कहा कहाँ। तो साहब की तबीयत खराब हो गई थी मॉर्निंग वॉक करते वक्त। साहब बेहोश हो गए थे, और मैंने कुछ लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया है। साहब आईसीयू में भर्ती हैं, आप जल्दी चलिए। अखिलेश बाबू की पत्नी की हालत एकदम खराब हो गई। वह बिना सोचे समझे जल्दी से उसने ऑटो लेकर आया था गणेश। उन्होंने ऑटो में खुद को संभाल कर, और उसके बाद वो जब पहुंची अस्पताल तो पता चला कि अखिलेश बाबू को साइलेंट कार्डिक अरेस्ट आया था, दिल का दौरा पड़ा था उन्हें, और वो आईसीयू में भर्ती थे। डॉक्टर ने बताया कि अगर गणेश उन्हें वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचाता तो उनका बच पाना बहुत मुश्किल था। खैर, जान बच गई थी अखिलेश बाबू की। अखिलेश बाबू की पत्नी ने अस्पताल में बैठे बैठे ही अपने बेटे को, जो कि विदेश में जॉब करता था, फोन लगाया। तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है,
वो अस्पताल में भर्ती हैं, वो आईसीयू में है, तुम जल्दी से आ जाओ। बेटे ने कहा कि माँ मैं कैसे आ सकता हूँ, मैं विदेश में हूँ, मुझे आने में कम से कम 1 हफ्ते का वक्त तो लग जाएगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, आप पिताजी का ख्याल रखिए और मैं यहाँ से अगर पैसे चाहिए तो मैं यहाँ से रुपए भेजता हूँ। मैं फिलहाल आ नहीं सकता, मुझे आने में वक्त लगेगा। अब क्या करती, बुरी फंसी थी। कल तक तो वो बेटे के कमाई की पहली वो जो गिफ्ट जो उसने दिया था कश्मीरी शॉल, उसे किसी को दान में दे देने से नाराज हो रही थी और अब बेटा कह रहा था कि वो नहीं आ सकता है। वो शॉल अब उन्हें बेवजह लग रही थी। विदेश में रहने वाले बेटे ने माँ को आश्वासन दिया कि माँ मैं अगले हफ्ते आता हूँ, लेकिन एक वो जो गैर इंसान था गणेश और अखिलेश जी की वो जो आदत थी ना, हमेशा किसी भी जरूरतमंद को अपने अपनी जरूरत को पीछे रखकर उसे मदद करना, वो आज काम आया था। गणेश दिन भर लगा रहा दवाइयों में, अस्पताल में भर्ती अखिलेश जी के लिए दुआएं मांगने में, उनकी पत्नी को संभालने में। तो दोस्तों ये होती है निस्वार्थ भाव से ना जरूरतमंद के मदद करने का जो भगवान ऊपर से देखते, क्योंकि भगवान ना आपका इंटेंशन देखते हैं, दुनिया आपका रिप्रेजेंटेशन देख रही होती है, लेकिन ऊपर वाला सिर्फ और सिर्फ आपका इंटेंशन देखता है कि आप किस भाव से सामने वाले को मदद कर रहे हैं।